कि 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर ये नॉर्मल स्पीड से चलता है, नॉर्मल स्पीड ए और बी की, जब स्पीड नॉर्मल है तब इसको इससे 4 घंटे ज्यादा लगते हैं, 4 आवर। ठीक है भाई, यही दिया हुआ है सवाल में। अब इसने कहा कि जी स्पीड 3 गुनी कर दी। मैं अगर सिर्फ ए की बात करूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं ए की बात करूं कि ए अगर अपनी स्पीड 3 गुनी करेगा, स्पीड लिख रहा हूं यहां पे, एक थी नॉर्मल स्पीड और 3 गुनी कर दी। अगर ए अपनी स्पीड 3 गुनी करेगा तो समय क्या होगा? तो आप कहेंगे समय उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूं पुत्र, तो आप कहेंगे कि टाइम लगेगा गुरु 3 से 1। यही मतलब है या नहीं? बोलो। मैंने कहा कि अगर स्पीड 1 से 3 होगी तो टाइम 3 से 1 होगा। आप बहुत ध्यान से समझिए यहां पर कि अगर ए को पहले 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे बी से, 4 घंटे ज्यादा लग रहे थे बी से, अब ए बी से क्या कर रहा है? 2 घंटे कम ले रहा है, 2 घंटे और कम ले रहा है इधर की तरफ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ए ने अपने कितने आवर कम कर लिए? बता सकते हैं? आप कहेंगे कि जी ऐसा मान लेता हूं मैं कि पहले इसको b+4 लगता था, भाई b से 4 ज्यादा था, अब इसको b-2 लगता है, यानी इसने कितना कम कर लिया? जब मैंने इसमें से इसको घटाया तो 4 में से 2 गए, 6 घंटे। यानी ए जो है अब अपना टाइम पहले से 6 घंटे कम कर चुका है। कर चुका है या नहीं? ये बात आ रही है समझ या नहीं? कर चुका है। आपने यहाँ पे बहुत ध्यान से देखा दोस्त, आपने कहा कि जी ए हमारे हिसाब से कम कर चुका है, कितना? 2 कम कर चुका है, सवाल के हिसाब से 6 घंटे। तो मैंने कहा इसका मतलब 2 की वैल्यू 6 घंटे है। अगर 2 की वैल्यू 6 घंटे है, 3 गुनी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि ए कितना होगा। तो आप कहेंगे ए आ जाएगा 2 की वैल्यू 6 घंटे, 3 की कितनी आ जाएगी? 9 घंटे। 9 घंटे आ जाएगी। बोलो आ जाएगी या नहीं? बात क्लियर है नहीं? मैंने ए का नॉर्मल समय निकाल दिया कि ए को पहले 9 घंटे लगते थे, अब 3 लग रहे हैं क्योंकि 6 घंटे ए कम कर चुका है। यानी ए का नॉर्मल टाइम आ गया 9 घंटे। ए का आ गया 9 घंटे। अब अगर मैं यहीं पे बी का टाइम पूछूं तो क्या होगा? तो आप कहेंगे जी ए जो है नॉर्मली बी से 4 घंटे ज्यादा लेता था। ए नॉर्मली बी से 4 घंटे ज्यादा लेता था, इसका मतलब है कि बी को जो है 5 घंटे लगते थे, 4 कम लगते थे, क्योंकि वो 4 घंटे ज्यादा लेता था। ए बी से 4 घंटे ज्यादा लेता था, तो मैंने कहा 5 से 9 घंटे हो गए। अब मुझे दोनों का टाइम पता चल गया, मुझे ए का भी टाइम पता चल गया और बी का भी टाइम पता चल गया। मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। तो स्पीड ऑफ ए कितनी होगी? तो आप कहेंगे स्पीड ऑफ ए होगी 96/9, यानी 10 सही 2/3। और स्पीड ऑफ बी कितनी होगी? 96/5 बराबर 19 सही 1/5। मैं यहाँ पे एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि इस सवाल को करने के लिए इतना कुछ लिखना